रहीम क्लास आई एम योर फिजिक्स टीचर। फर्स्ट ईयर के कोर्स का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे जिसका नाम था फ्लूइड डायनामिक्स। आज हम उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आप बुक, नोटबुक और कैलकुलेटर को अपने हाथ में लीजिए और साथ साथ सॉल्व करते जाइएगा। सबसे पहले 6.1 देखते हैं कि 6.1 में क्या पूछा जाता है। A globular protein particle has a density of 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इट पास थ्रू अ प्योर वाटर जिसकी विस्कोसिटी की वैल्यू गिवन है विद अ टर्मिनल स्पीड ऑफ 3 सेंटीमीटर पर आवर। फाइंड द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। आपको बोला जाता है कोई प्रोटीन का पार्टिकल है जिसकी डेंसिटी आपको दे दी गई है, रो की वैल्यू दे दी गई है। गिवन डाटा क्या है, रो की वैल्यू आपको दे दी गई है 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये प्रोटीन जो है ये वाटर में से पास कर रही है, वाटर में गिर रही है या वाटर में फॉल कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि वाटर में से पास कर रही है। तो वाटर की जो विस्कोसिटी की वैल्यू है वो उन्होंने दे दी है, कितनी है 8.0 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू भी दे दी गई है कि वीटी हमारे पास क्या होता है 3 सेंटीमीटर पर आवर। आपने फाइंड क्या करना है, उस पार्टिकल का रेडियस आपने फाइंड करना है। कोई ग्लोबुलर प्रोटीन है या कोई भी पार्टिकल है जिसकी डेंसिटी आपको दे दी गई है और जिस वाटर में से मूव करती हुई जा रही है उसकी ईटा की वैल्यू भी आपको दे दी गई है और जिस वेलोसिटी से मूव करती हुई जा रही है वो वेलोसिटी भी आपको बता दी गई है कि 3 सेंटीमीटर पर आवर है। और ये हमारे पास SI यूनिट नहीं है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और पर आवर को हमें पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे 3 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं। और अगर पर आवर को पर सेकंड में लेके जाना हो तो इसको उस अमाउंट को 3600 से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा 8.33 10⁻⁻⁶ 8.33 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या आ गई टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेडियस पूछा जा रहा है और हमने फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का, कि जिसमें हमारे पास रो भी हो, ईटा भी हो, वीटी की वैल्यू भी आर भी हो। तो हमें पता है क्या फार्मूला होता है 2G/r² रो ओवर 9 ईटा। वैल्यू क्या है 2G/r² रो ओवर 9 ईटा। और आपको क्या फाइंड करना है, आपको r की वैल्यू को फाइंड करना है। आप r² को सेपरेट कर लें, आपके पास r² क्या बन जाएगा 9 ईटा VT डिवाइडेड बाय 2G रो। आप सारी वैल्यू पुट करें, 9 ईटा की वैल्यू पुट करेंगे 1246, VT की वैल्यू क्या पुट करेंगे 8.33 10⁻⁻�6, 2 की वैल्यू पुट करेंगे, G की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। और डेंसिटी की वैल्यू हमें पता है 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दी गई है। तो आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी। R की वैल्यू क्या आ रही है 1.56 10⁻⁻⁶ मीटर। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, उसको स्क्वायर रूट लेंगे, तब आपके पास R की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.56 10⁻⁻⁶ मीटर। आपने रेडियस फाइंड कर लिया कि जो पार्टिकल था, जो ग्लोबुलर प्रोटीन थी, उसकी डेंसिटी आपको गिवन थी, जिस फ्लूइड में मूव कर रहा था उसकी विस्कोसिटी की वैल्यू गिवन थी, जिस स्पीड से मूव कर रहा था उसकी स्पीड गिवन थी, आपको उसका रेडियस फाइंड करना था। आपने फार्मूला क्या पुट किया VT किसके बराबर है 2G/r² रो ओवर 9 ईटा। तो आपने यहाँ से r² को सेपरेट कर लेना है। r² को सेपरेट करने के बाद आप r की वैल्यू को यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अब हम 6.2 न्यूमेरिकल को देखते हैं कि आपसे क्या पूछा जाता है। वाटर फ्लोज थ्रू अ होज हुज इंटरनल डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर एट द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड विच शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल इफ द वाटर इज टू इमर्ज एट 21 मीटर पर सेकेंड।
आपको ये बोला जाता है कोई होज़ है या कोई पाइप है जिसमें से वाटर जो है मूव करता हुआ जा रहा है। पहले जिस वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ जा रहा है वो है 1 मीटर पर सेकंड, उसका जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जब वो निकलता है वाटर उस पाइप में से तो उसकी स्पीड जो है वो 21 मीटर पर सेकंड होती है। तो उस टाइम पे उसका डायमीटर फाइंड करें। 6.2 न्यूमेरिकल है। गिवन डाटा में क्या बताया गया है, D1 की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर, V1 की वैल्यू क्या है 1 मीटर पर सेकंड, और आपको ये बताया जाता है कि वाटर जो है जिस स्पीड से निकल रहा है वो 21 मीटर पर सेकंड है। और D2 आपने क्या करना है, फाइंड करना है। लेट्स सपोज ये आपके पास कोई भी होज है, इसमें से पानी जो है वो निकल के जा रहा है। वो कहते हैं कि इस पॉइंट पे पानी की स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकंड है, और जहाँ पे जो डायमीटर है वो क्या है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर है तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 मीटर बन जाएगा। अब वो कहते हैं कि इस नोज़ल में से पानी निकल के जा रहा है और इसकी स्पीड जो है वो 21 मीटर पर सेकंड है। मैंने इस एरिया को छोटा क्यों बनाया है, मैंने इस एरिया को छोटा इसलिए बनाया क्योंकि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें पता है कि जिस जगह पे स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पे एरिया क्या होता है कम। तो स्पीड अब पहले 1 थी, 1 से 21 हुई है, तो इसका मतलब है यहाँ पे एरिया क्या होगा कम होगा, डायमीटर क्या होगा कम होगा, रेडियस क्या होगा कम होगा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस एरिया का डायमीटर फाइंड करना है। किस एरिया का डायमीटर कितना है, वाटर जिस नोज़ल में से मूव करता हुआ बाहर जा रहा है उसका हमने डायमीटर फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 किसके बराबर होता है A2 V2 के। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 किसके बराबर, A1 V1 किसके बराबर है A2 V2 के। और हमें पता है कि एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो A1 की जगह में पाई R1 स्क्वायर V1 और A2 की जगह पे पाई R2 स्क्वायर इंटू V2 पुट करूँगी। और हमें पता है कि रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है। कि अगर हम डायमीटर क्या होता है, अगर ये हमारे पास सर्कल है, अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया जाए तो अब जो ये लाइन है ये हमारे पास क्या होती है डायमीटर होती है। अगर इस डायमीटर को हम हाफ कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है रेडियस बन जाता है। तो हम R1 की जगह पे क्या लिखेंगे D1/2 पाई। R1 की जगह पे क्या लिखेंगे D1/2, इसका स्क्वायर साथ में क्या आ जाएगा V1 पाई एज इट इज़। और R2 की जगह पे क्या लिखेंगे D2/2, इसका स्क्वायर साथ में क्या आ जाएगा V2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा पाई D1/4 V1 डिवाइडेड बाय पाई D2² डिवाइडेड बाय 4 V2। अब क्या होगा, पाई जो है पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा 4 भी 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा D1² V1 इज इक्वल टू D2² V2। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें D2 फाइंड करना है। D2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा D1² V1 डिवाइडेड बाय V2। हम क्या करेंगे दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा D1² V1 डिवाइडेड बाय V2। D1 की वैल्यू हमें गिवन है 0.01 मीटर, V1 की वैल्यू क्या है 1 मीटर पर सेकंड और V2 की वैल्यू क्या है 21 मीटर पर सेकंड। ये सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी D2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास कितनी है 0.2 सेंटीमीटर। ये था हमारा दूसरा न्यूमेरिकल जिसमें बोला गया था कि अगर एक पाइप है जिसमें से वाटर फ्लो करता हुआ जा रहा है, उसका D1 दिया गया है और वो डायमीटर फाइंड करना है नोज़ल का जिसमें से वाटर जो है मूव करके बाहर जा रहा है। तो उस पर हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाई। यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन है बट
बट बहुत इजी कैलकुलेशन है। किस लिहाज से कि आपने एरिया को चेंज करना है पाई आर स्क्वायर से, उसके बाद आपने क्या करना है, आर को चेंज करना है d/2 से। आप चेंज करेंगे और यहाँ से आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो बस इसमें काम यह है कि आपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। आपके पास इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाती है, d इंटू स्क्वायर रूट ऑफ v1 डिवाइडेड बाई v2। आप d1 की v1 की v2 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर। अब हम 6.4 न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं कि उसकी स्टेटमेंट क्या है। वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज्ड पाइप सिस्टम एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड वाइल एट अनदर पॉइंट 3 मीटर हायर द स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड। इफ द प्रेशर इज 80 किलोपास्कल एट द लोअर एंड, व्हाट इज द प्रेशर एट द अपर पॉइंट। आपसे बोला जाता है कि आपके पास कोई भी क्लोज पाइप है, सपोज ये कोई भी क्लोज पाइप है, आपसे ये बोला जाता है कि ये पॉइंट जो है इसको हमने लोअर पॉइंट कंसिडर करना है और इसको हमने अपर पॉइंट कंसिडर करना है। अपर पॉइंट को हम पॉइंट 1 का नाम देंगे और लोअर पॉइंट को हम पॉइंट 2 का नाम देंगे। और आपसे बोला जाता है कि आपके पास कोई भी क्लोज्ड पाइप है, इसमें से वाटर जो है वो स्मूथली फ्लो कर रहा है और लोअर पॉइंट पे जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव करता हुआ जा रहा है, गिवन डाटा क्या है, न्यूमेरिकल है हमारा 6.4। गिवन डाटा में क्या है, v2 आपको बता दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड। वाटर जो है यहाँ से 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता हुआ जा रहा है। उसको जो प्रेशर है उसकी वैल्यू उन्होंने बता दी है 80 किलो पास्कल। हमें पता है किलो क्या होता है, 10⁻³ 80 इंटू 10⁻³ पास्कल। इसकी जो हाइट है ग्राउंड पे, यहाँ पे हाइट जो है इसकी H2 वो क्या है 0। अब वो कहते हैं किसी पाइप को हम थोड़ा सा इसका दूसरा एंड जो है उसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। कितना ऊपर करते हैं, इसके जो H1 है वो क्या है 3 मीटर, मतलब अपर एंड और लोअर एंड में 3 मीटर का डिफरेंस है। H1 क्या हो गई 3 मीटर। और आपसे बोला जाता है कि जो वाटर मूव करता हुआ जा रहा है उसका प्रेशर फाइंड करें और किस वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है कि वाटर जो है इसमें से स्मूथली फ्लो करता हुआ जा रहा है और आपने क्या करना है, इधर वेलोसिटी की वैल्यू भी दे दी गई है, प्रेशर की वैल्यू भी दे दी गई है और आपको हाइट बता दी गई है और इस पॉइंट पे आपको प्रेशर भी दे दिया गया है, वेलोसिटी की वैल्यू भी दे दी गई है, सॉरी प्रेशर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, हाइट की वैल्यू दे दी गई है और वेलोसिटी की वैल्यू दे दी गई है और आपने क्या फाइंड करना है, इस पॉइंट पर प्रेशर को फाइंड करना है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने इक्वेशन, आप बर्नौलीज इक्वेशन को यूज़ करना है। फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, और हमें पता है कि बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो 2 पॉइंट्स के लिए लिखी जाती है। तो क्या होगा, P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये प्रेशर किस पॉइंट पे है, लोअर पॉइंट पर। ये प्रेशर किस पॉइंट पे है, अपर पॉइंट पर। हमने फाइंड क्या करना है, हमने P1 फाइंड करना है, अपर पॉइंट पे प्रेशर को हमने फाइंड करना है। P1 को हमने फाइंड करना है तो P1 को हम इधर ही रखेंगे और जो सारी टर्म्स हैं उनको उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। आपको मैं इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगी, वैल्यूज़ की पुटिंग आप खुद करेंगे। बड़ा ईजी सा कॉन्सेप्ट है इसका। क्या हो जाएगा हमारे पास, P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब क्या होगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों टर्म को हम उठा कर दूसरी साइड पे ले आएंगे। इनके साथ पहले प्लस का साइन है, देन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रो GH1 माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। P1 जहाँ पे क्या आ जाएगा, P2, यहाँ से हम रो G को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा H2 माइनस H1। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, प्लस हाफ रो, हमारे पास क्या आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें P2 की वैल्यू जो है क्या दी गई है हमें, 80 किलो पास्कल, वो पुट कर देंगे। रो की वैल्यू हमें पता है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी पुट कर देंगे और G की वैल्यू हमें पता है क्या होती है,
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू पुट करेंगे H2 माइनस H1। H2 हमारे पास क्या है 0, H1 क्या है 3, इसकी वैल्यू पुट करेंगे प्लस हाफ और रो की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे, क्या होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। V2 की वैल्यू हमें दे दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड और V1 की वैल्यू कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। हम सारी की सारी वैल्यूज़ की पुटिंग करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 47.1 किलो पास्कल। बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास कोई भी वाटर है वो स्मूथली फ्लो करता हुआ जा रहा है, इसमें से पास हो रहा है। इस पॉइंट पे प्रेशर की, वेलोसिटी की, हाइट की वैल्यू दे दी गई है। इस पॉइंट पे आपको प्रेशर फाइंड करना है, जबकि वेलोसिटी की और हाइट की वैल्यू गिवन है आपको। आपने बर्नौलीज इक्वेशन को लगाया, लगाने के बाद आपने क्या किया P1 को इसी साइड पर रखा, जो एक्स्ट्रा टर्म थी सारे दूसरी साइड पे ले गए। फिर आपने क्या किया रो जी को कॉमन लिया, आपके पास H2 माइनस H1 आ गया। फिर आपने प्लस हाफ रो को कॉमन लिया तो आपके पास V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो आप यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ की पुटिंग करेंगे तो आपके पास 47.1 किलो है। हमारे पास 47.1 किलो पास्कल किसकी वैल्यू आ गई, प्रेशर की वैल्यू आ गई किस पॉइंट पे, एट अपर पॉइंट। हम कह सकते हैं कि एट अपर पॉइंट द वैल्यू ऑफ प्रेशर विल बी 47.1 किलो पास्कल। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6.4।